बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ने जंजीरों में जकड़ी व्हील चेयर पर बैठी बहन को देखा। नकाहत जिसके चेहरे से आया थी, बुखार की शिद्दत से सुर्ख होते चेहरे पर तकलीफ के आसार नुमाया थे, जो सर को ढांपे हुए चारों तरफ से अमरीकी फौजियों के नरवे में थी। भाई ने बहन की तरफ देखा, जैसे आंखों से बताना चाहा कि मैं तुम्हारा भाई मोहम्मद अली सदीकी हूँ। आफिया ने भाई से पूछा, मैं कहाँ हूँ, मुझे जंजीरें क्यों पहनाई गई हैं? ये लोग कहते हैं कि मैंने माँ को मार दिया। भाई ने बताया कि ये सच नहीं है, माँ जिंदा है। ये देखो, मैं माँ की तस्वीर लाया हूँ। वो जैसे ही तस्वीर देने के लिए आगे बढ़ा, एक फौजी ने उसका रास्ता रोक लिया और कहा कि तुम फासले से सिर्फ इंग्लिश में बात कर सकते हो और ये तस्वीर उसे नहीं दे सकते। ये थोड़ी देर की मुलाकात थी जो आफिया सदीकी और उसके भाई मोहम्मद अली सदीकी के दरमियान 11 अगस्त 2009 को अमरीकी मजिस्ट्रेट अदालत में हुई थी, जहां उनकी बहन आफिया सदीकी को इतनी जख्मी हालत में लाया गया था कि उनके जख्मों से खून बह रहा था और वो खड़े होने के भी काबिल भी नहीं थी। इसके बावजूद जालिमों के चेहरे पर रऊनत आया थी और आफिया के चेहरे पर अल्लाह का अता करदा सब्र नुमाया था। अमरीकी जज जैसे ही कमरे अदालत में दाखिल हुआ, कमरे में मौजूद तमाम लोग एहतरामन खड़े हो गए और आफिया मुजरिमों के कटहरे में व्हील चेयर पर सर झुकाए बैठी रह गईं। जज ने पूछा कि ये मेरे एहतराम में खड़ी क्यों नहीं हुई, तो आफिया की वकील ने बताया कि मुलजिमा शदीद जख्मी है और जख्मों से मुसलसल खून रस रहा है। अभी तक जेल हुकाम ने इन्हें इलाज मुआवजे की सहूलत मुहैया नहीं की है। अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ती है और कुछ दिनों के बाद आफिया को 86 साल कैद की सजा सुना दी जाती है। इतनी सख्त सजा, आखिर आफिया का जुर्म क्या था? एक पाकिस्तानी खातून से अमेरिका को इतनी परखाश क्यों है? 2 मार्च 1972 को कराची में पैदा होने वाली डॉक्टर आफिया सदीकी कोई आम खातून नहीं, बल्कि इन अफराद में से थीं जिन पर मुल्क को फख्र होना चाहिए। डॉक्टर आफिया सदीकी का ताल्लुक इंतहाई तालीम याफ्ता घराने से है। आफिया सदीकी के वालिद डॉक्टर मोहम्मद सदीकी ने बरतानिया से मेडिकल की तालीम हासिल की थी। इनके एक भाई अमेरिका में आर्किटेक्ट हैं और एक बड़ी बहन फौजिया दिमागी अमराज की माहिर हैं और न्यूयॉर्क में काम करती रही हैं। आफिया ने हिफ्ज़ कुरान किया। अपनी तालीम का बड़ा हिस्सा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से मुकम्मल किया, जहां उन्होंने अमेरिका के बहुत बड़े इदारे MIT के तहत बायोलॉजी में ग्रेजुएशन की। इसके बाद अमेरिका में इल्मुल आसाब पर तहकीक करके PhD की। डॉक्टर आफिया एक तालीम याफ्ता नाम याफ्ता MIT की ग्रेजुएट खातून हैं। एक आला पाई की साइंसदान बन चुकी थी। आफिया मुल्क में तबकाती निज़ाम तालीम के खात्मे और यकसा निसाब, जिसमें कुरान के असूलों के मुताबिक जदीद तालीम देने के बेहतरीन लाही अमल को तय किया गया था, बना चुकी थी। आफिया का शुमार 300 सालों में पैदा होने वाले जहीन तरीन लोगों में होता था। वो इतनी बासलाहियत थी कि पूरे निज़ाम को सुधारने की सलाहियत रखती थी। 1995 में आफिया की शादी अमजद खान नामी शख्स से होती है। यहीं से आफिया की बदकिस्मती का आगाज होता है। 1996 में बेटा अहमद और 1998 में बेटी मरियम पैदा होती है। आफिया का शोहर आफिया पर तशद्दुद करता था। 2002 में अमजद खान और आफिया के दरमियान अलहदगी हो जाती है, जिसके बाद अमजद खान ने अमेरिका में और पाकिस्तान में हर जगह प्रोपगंडा शुरू कर दिया कि आफिया सदीकी के रवाबित दहशत गर्दों के साथ हैं। 30 मार्च 2003 को आफिया सिद्दीकी अपने 3 बच्चों के साथ इस्लामाबाद जाने के लिए कराची एयरपोर्ट के लिए एक टैक्सी पर रवाना होती हैं। रास्ते में इन्हें इनके बच्चों समेत अगवा कर लिया जाता है। 2003 से 2008 तक इनकी और बच्चों की कोई खबर नहीं मिलती कि इन्हें कहाँ गायब कर दिया गया है। 5 साल के बाद 2008 में अफगान कैद से रिहाई पाने वाली सहाफ़ी जॉन ब्रैडले के जरिए बिग्राम जेल में अफगानिस्तान में अमरीकी कैदी की हैसियत से आफिया की मौजूदगी का इंकशाफ होता है, जहां इन पर अमरीकी कैदियों पर हमला और मारने की कोशिश का इल्ज़ाम लगाकर साजिशी मुकदमा तैयार किया गया। 2008 में इन्हें अमेरिका मुंतकिल कर दिया गया, जहां इसी बेबुनियाद झूठे इल्ज़ाम के तहत मुकदमा चलाकर जुर्म साबित किए बगैर 86 साल की सजा सुना दी गई। अमेरिका की बदतरीन जेल FMC, जो जहन्नुम के गड्ढे के नाम से मशहूर है, वहाँ की नेक औरत 6 फुट लंबे 6 फुट चौड़े काल कोठरी नुमा कमरे में अमरीकी मजालिम, जिनकी तफसील किसी भी इंसान का दिल दहला देती है, के साथ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अमरीकी अखबार द गार्डियन के एक कालम निगार ने डॉक्टर आफिया पर बहुत से इल्ज़ाम लगाए हैं। उसके मुताबिक डॉक्टर आफिया 2003 से 2008 तक अफगानिस्तान में खुद अपनी मर्जी से रोपोश थी। हालांकि ये इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है। इसकी तस्दीक बहुत से ज़राए से हो चुकी है। जैसे कि हम पहले भी वीडियो में जिक्र कर चुके हैं कि आफिया इस दौरान अमेरिका की अफगानिस्तान में कायम करदा बिलग्राम जेल में कैद अमरीकी मजालिम बर्दाश्त कर रही थी।
सब जानते हैं कि 2008 में आफिया की अफगानिस्तान से गिरफ्तारी का ड्रामा रचाया गया था। दूसरा इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि कीमियाई जरासीमी हथियार आफिया बना चुकी थी। ये बिल्कुल बोगस स्टोरी है क्योंकि आफिया एक न्यूरो साइंटिस्ट है। बच्चों के दिमाग पर उनकी रिसर्च इंतहाई कमाल की है। उनकी तहकीक को अमेरिका के बड़े लोगों ने खूब सराहा था। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो इमिटेशन के जरिए बच्चों की इस्लामी कवानीन और कुरानी अहकामात के मुताबिक निज़ाम तालीम को ढालने के मंसूबे पर काम कर रही थी। वो खुद भी हाफ़िज़ कुरान थी। इनका किसी भी किस्म की हथियारों से कोई ताल्लुक नहीं था। ये एक बेबुनियाद इल्ज़ाम और प्रोपेगेंडा है जो डॉक्टर आफिया के खिलाफ किया जाता है। कहा जाता है कि आफिया के शौहर और मामू ने उनके खिलाफ गवाही दी थी। आफिया के मामू शमसुद्दीन फारूक शमसुर रहमान फारूकी बाकायदा तहरीरी तौर पर डिनाई कर चुके हैं कि उन्होंने ऐसी कोई गवाही नहीं दी। जहां तक आफिया के शौहर अमजद खान का ताल्लुक है, इससे 2002 में आफिया की अलहदगी हो चुकी थी। अमजद खान का किरदार आफिया की ज़िंदगी में शुरू से ही मशकूक रहा था। इस शख्स ने आफिया की रिसर्च हासिल करने के लिए उनसे शादी की थी। जब इसका मकसद पूरा नहीं हुआ तो ये अपनी औलाद को छोड़कर और झूठी गवाही देकर अमेरिका से माल बटोर कर गायब हो गया। कराची पुलिस ने एतराफ़ किया कि आफिया को इनके साबका खाविंद की इतला पर 2003 में पकड़कर खुफिया इदारों के हवाले किया गया था। आफिया पर लगाया गया एक और इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने अक्सरियत पसंद रहनुमा अम्मार बिलोची से शादी की थी। ये इल्ज़ाम भी बिल्कुल बेबुनियाद है, जिसका आज तक कोई भी सबूत नहीं दिया जा सका। यहाँ तक कि जिनके साथ शादी का दावा किया गया है वो भी बता चुके हैं कि ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है। अमेरिका अमेरिकन अदालत ने आफिया पर झूठा इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने गन तानकर अमरीकी फौजियों को कत्ल करने की कोशिश की। कितनी मज़हका खेज बात है कि एक निहत्ती औरत जिसे 2003 से 2008 तक अफगानिस्तान में अमरीकी कैद में शदीद मजालिम बर्दाश्त करने के बाद इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि खुद चल भी नहीं सकती थी और व्हील चेयर की मोहताज थी, उसने फौजियों पर हमले की कोशिश की। दरअसल ये आफिया जैसी ज़हीन और काबिल साइंसदान को इतना मौका नहीं देना चाहते कि वो आज़ाद रहकर अपने मुल्क और अहले इस्लाम के लिए कुछ कर सकें। नाज़रीन, ये हमारे मुल्क का अलमिया है कि हमारे ज़हीन और काबिल लोगों को हमेशा अगयार की साजिशों का निशाना बनाने के लिए आसान हदफ हमारे बेज़मीर हुक्मरान मुहैया करते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर की मिसाल हमारे सामने है। 2003 से अब तक पाकिस्तान में कितने वज़राए आज़म आ चुके हैं, मगर किसी ने पाकिस्तान की तालीम याफ्ता बेटी वापस घर लाने की कोशिश नहीं की, बल्कि मोहम्मद बिन कासिम के नाम लेवाओं ने खुद ही अपने हाथों से इन जालिमों के हवाले कर दिया जो अपनी दरिंदगी के लिए तमाम दुनिया में मशहूर हैं। कौन सोच सकता है कि कौम के फर्जंदों का ज़मीर इस हद तक मुर्दा हो जाएगा कि वो अपनी इफ़्फ़त माँ बेटी और बहन को दरिंदों के हवाले करके चैन की नींद सो जाएंगे। लेकिन ये हकीकत है कि कौम के फर्जंदों ने एक अपनी ही हमवतन बहन को अलकायदा का रुकन होने के झूठे इल्ज़ाम में अमरीकी फ़ौजियों के हवाले कर दिया, जहां इस अफ़त माब खातून को इतनी जहनी और जिस्मानी अजियतें दी जाती हैं जिनकी तफसीलात बयान भी नहीं की जा सकती। इस अजियत करे में वो मुसलसल 20 सालों से रो रही हैं, फरियाद कर रही हैं, लेकिन किसी साहिब इक़्तिदार के दिल पर कोई असर नहीं होता। लेकिन अब जमात इस्लामी के नेक दिल सेनेटर मुश्ताक अहमद की कोशिशों से डॉक्टर आफिया की उनकी बहन से मुलाकात मुमकिन हुई है। डॉक्टर आफिया और डॉक्टर फौजिया दोनों बहनों की मुलाकात की तफसीलात रूंगटे खड़े कर देने वाली है। इसका तस्करा हम दूसरी वीडियो में करेंगे, लेकिन आज की वीडियो के तवज्जुह से हमारी अपील है कि डॉक्टर आफिया की रिहाई के मामले को ज़्यादा से ज़्यादा उठाया जाए ताकि डॉक्टर आफिया के लिए कुछ बेहतर सूरत हाल बन सके। नाज़रीन, जो हम किसी दूसरे के मुसलमान के काम में लगते हैं तो अल्लाह ताला हमारे काम भी बना देते हैं। डॉक्टर आफिया कोई गैर नहीं बल्कि हमारी हम वतन बहन है। अगर हम इनकी जगह अपनी बेटी या बहन को रखकर देखेंगे तो उस कर्ब का अंदाज़ा होगा जिस कर्ब से आफिया और उनका ख़ानदान गुज़श्ता 20 सालों से गुजर रहा है। फ़ी अमानिल्लाह।